सो गाइज अब हम जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं एंड इनका यूज कंप्यूटर सिस्टम में को बनाने में किस तरीके से होता है। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट आता है वो होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है कंप्यूटर में? हार्डवेयर वो सारी विजिबल या फिजिकल चीजें होती हैं जो आपको नॉर्मली कंप्यूटर में आसानी से देखने को मिल जाती है, चाहे वो मॉनिटर हो आपका, चाहे आपका कीबोर्ड हो, चाहे आपका माउस हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे स्पीकर हो, या चाहे आपका यूपीएस हो। और दूसरे नंबर पे आता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी वो प्रोग्राम और फीचर जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं, जो कि आपके लॉजिकली होते हैं, आपको फिजिकली तो आपको छूने को या टच करने को नहीं मिलते, लेकिन लॉजिकली आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं आसानी से। आप कोई भी सॉफ्टवेयर अपने मन मुताबिक अपनी कन्वीनियंस के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास डाटा। डाटा वो अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है जिसका आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज पार्ट में आप उसे स्टोर कर सकते हो, और वो डाटा आपका पर्सनल डाटा भी हो सकता है, कमर्शियल डाटा भी हो सकता है, एंड कोई भी ऐसा डाटा हो सकता है जिसका यूज आपको करना हो। सो गाइज आप जान लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं एंड कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सो गाइज आपने सुना होगा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें क्या होता है कि जब एक छोटा सा कोड बन जाता है, सो गाइज उस कोड को हम रन कराते हैं तो वो एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है एंड इसके बाद हमें आउटपुट देता है। सो गाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस से बना होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? वही प्रोग्राम्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे गए होते हैं। सो गाइज बहुत सारे प्रोग्राम्स का जो सेट होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को आपस में मिला दो तो एक सेट बनेगा। तो सेट क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। सो सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का सेट होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर को टास्क कराने के लिए हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर को बताता है कि आपको करना क्या है। जैसे मैंने कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ऑफिस में यही तो बताता है कंप्यूटर को कि जो भी यूजर टाइप करेगा ऑफिस में तो वो आपको उसमें टाइप करना है एंड सेव कर देना है। सो गाइस ये कोई स्पेसिफिक या कोई भी मकसद के लिए हम कंप्यूटर में अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम जानते हैं इनके कितने टाइप होते हैं। सो इनके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो अब हम जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो गाइस सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब यूजर और हार्डवेयर, सबसे पहली प्रायोरिटी हार्डवेयर के बाद क्या होती है कंप्यूटर सिस्टम में? एक ऐसा सॉफ्टवेयर डालना जिससे हम कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर को आसानी से रन कर पाए। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डाले बिना अपने सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर आप रन नहीं कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरा मतलब आपकी जो विंडोज हो गई या मैक में आपका जो मैक का वर्जन होता है वो हो गया, लिनक्स हो गया। सो गाइस ये जो होते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर। सो इसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो गाइस जो भी सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं किसी भी स्पेसिफिक या कोई भी पर्टिकुलर कोई भी एक अलग सा काम कराने के लिए उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एडोबी फ्लैश प्लेयर, हम एडोबी फ्लैश प्लेयर का यूज क्यों करते हैं? हमें जब भी कोई 3D वीडियो चलाना हो या 3D एनिमेशन का कुछ भी काम करना हो, सो गाइस हम इसे तब यूज करते हैं, हमें कोई भी स्पेसिफिक काम करना है। सो गाइस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं आपके। सो इनका यूज हम तभी करते हैं जब हम कोई भी स्पेसिफिक काम कराना होता है। आपके फ्लैश प्लेयर भी यही हो गया, VLC प्लेयर भी यही हो गया, आपके सारी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। सो गाइस इसके बाद हमारे पास आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड एज अ हेल्पिंग टूल फॉर आवर कन्वीनियंस इज नोन एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो गाइस जो भी हमारी कन्वीनियंस के लिए, जो भी हमारी मदद के लिए जो हमारे जो सॉफ्टवेयर बने हैं, जैसे हमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसे सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एंटीवायरस, एंटीवायरस हमारी मदद कैसे करते हैं? हमारे सिस्टम में सिक्योरिटी देते हैं। कोई भी मैलवेयर, थ्रेड, वायरस, ट्रोजन हॉर्स या कोई भी बाहर की एक्सटर्नल अनऑथराइज्ड एक्सेस, कुछ भी जो मतलब गलत चीज है, मालवेयर है, कुछ भी है, उन्हें रोकने के लिए हम एंटीवायरस का यूज करते हैं। ये हमारी हेल्प करता है हमें एक सिक्योर सिस्टम प्रोवाइड करने में। सो गाइस वो सारे सॉफ्टवेयर जो हमारी हेल्प करते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं।
सो गाइज अब हम यहाँ जान लेते हैं कुछ और कैटेगरीज के बारे में सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी आती है यहाँ पे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की। सो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट, एनी यूजर कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट एंड यूज इट विदाउट पेइंग एनी फी। सो गाइज ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं किसी के लिए भी, एंड इसे आपको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड करना है इंटरनेट से, एंड इसे बिना कुछ भी पैसे दिए इजिली जब तक आपको यूज करना है आप इसे यूज करते रहिए। सो गाइज ये वही सॉफ्टवेयर है जिन्हें आप नॉर्मली आप यूज करते भी होंगे, जैसे आपका यहाँ पे एडोबी रीडर। एडोबी रीडर क्या है, ये एक छोटा सा रीडर का सॉफ्टवेयर आता है एडोबी की तरफ से। इसमें आप अपनी पीडीएफ डॉक्यूमेंट आसानी से डिस्प्ले करा सकते हैं। सो गाइज ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसे कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी पड़ती है, एंड ये फ्री टू यूज है, कोई भी इसे डाउनलोड करके यूज कर सकता है। सो गाइज सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। It is a software that is freely distributed to users on a trial basis. It usually comes with a time limit, and when the limit expires, the user is asked to pay for the continued services. Example Winzip. So guys ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिर्फ ट्रायल बेसिस पे आपको अवेलेबल होते हैं। जब इनका ट्रायल बेसिस खत्म हो जाता है तो आपको कुछ इनका जो भी पैकेज होता है उसे आपको पे करना पड़ता है आगे को इसे यूज करने के लिए। सो गाइज जैसे आपका विनजिप में क्या होता है, आपको 30 डेज का ट्रायल मिलता है। सेम ऐसे ही फोटोशॉप में क्या होता है, आपको 30 डेज का ट्रायल मिलता है, आप उसे तब तक आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या होता है कि आपको उसका कुछ फिक्स प्राइस उसका जो होता है वो आपको पे करना पड़ता है, जिससे आपको उसके आगे की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। सो गाइज ये होते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। सो अब बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। So these kinds of softwares are available to users with the source code, which means that a user can freely distribute and modify the software and add additional features to the software. So guys ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि सोर्स कोड के साथ आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। सोर्स कोड का मतलब जिन कोड्स के मिला के वो सॉफ्टवेयर बना है वो सारे प्रोग्रामिंग कोड भी आपको इसमें मिल जाते हैं, एंड ये फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है एंड मॉडिफाई भी कर सकता है। मॉडिफाई से मतलब आप इसे अपना एक नया लुक भी दे सकते हैं, आप इसमें कोई भी जो भी चीजें उसे चेंज करके अपना एक नया सॉफ्टवेयर भी इसे तैयार कर सकते हैं, जैसे हम मोडेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सो गाइज जैसे इसमें लिनक्स का एग्जांपल दे रखा है, लिनक्स एक फ्री डिस्ट्रीब्यूटिव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ने डिस्ट्रीब्यूट कर मतलब इसे मॉडिफाई भी किया है। जैसे इसमें आपको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इसके जो सोर्स कोड है वो कई बार मॉडिफाई भी हुए हैं। सो सबसे पहले आपको इसमें एग्जांपल मिल जाएगा रेड हैट का, काली लिनक्स का, पैरेट ओएस का एंड उबंटू का। ये सारे जो लिनक्स के ही डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सोर्स कोड की मदद से कई टाइप के मॉडिफिकेशन के द्वारा बनाए गए हैं। सो गाइस हमारे पास चौथी कैटेगरी आती है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की। Proprietary software is any software that is copyrighted and bears limits against use, distribution and modification that are imposed by its publisher. So guys ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि लिमिट के हिसाब से आते हैं। अगर आप इन्हें किसी के साथ शेयर करेंगे या कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको कॉपीराइट का क्लेम भी झेलने को मिल सकता है, जिससे आपको ये सॉफ्टवेयर ब्लॉक कर देगा या बैन कर देगा आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने से। सो गाइज इसमें क्या होता है कि आपको जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ एक की प्रोवाइड करी जाती है या एक एक्टिवेशन प्रोवाइड किया जाता है जो कि एक सिस्टम पे एक बार ही एक्टिवेट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे MS ऑफिस है, आप सिंपली एंटीवायरस का एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे एंटीवायरस है, आपने कोई परचेज किया है आपने कोई भी ई-कॉमर्स साइट से एंड उसके साथ आपको एक की मिली है, तो आप एक सिस्टम में एक बार ही उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप दूसरे सिस्टम में उसे इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे वो इंस्टॉल नहीं होगा, आपको एरर देगा। सो गाइज इसे हम एक सिस्टम में एक बार ही यूज कर सकते हैं। इसे शेयर करने की आपको परमिशन नहीं होती है, ना ही आपको इसको मॉडिफाई करने की कोई परमिशन होती है। सो गाइज ये बहुत ज्यादा इसमें टफ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। सो गाइज यही होते हैं आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स।